हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ज्ञान मंच पर। आज के इस एपिसोड में आप सीखने जा रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये दावा होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और कई ऐसे धार्मिक लोग, कई ऐसे व्यक्तियों के मुख से आप सुने होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रत्येक कण में होता है, उसी प्रकार कण कण में भगवान होते हैं। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो आज इस टॉपिक पर एकदम विधिवत आप अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंट्रोडक्शन से, परिचय से। तो परिचय से हमारा यही होगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो दुनिया है, ठीक है, जो ऋषि मुनियों की दुनिया है उसमें, और वैज्ञानिक जो दुनिया है उसमें, उन दोनों क्षेत्रों में क्या कुछ कॉम्बिनेशन है या दोनों केवल अलग अलग क्षेत्र है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के क्या है, उप परमाणु कण है, पदार्थ के सूक्ष्म कण, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है, हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन के अनुसार, पुराणों के अनुसार ये क्या है, ये एक ईश्वर है, ये सभी ईश्वर है, ठीक। तो क्या ये सभी, यही तीनों ईश्वर पदार्थ के प्रत्येक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में विद्यमान है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु के बारे में, उसके बाद तब हम आपको लेकर चलेंगे सिद्धांत के बारे में क्या क्या है। जैसा कि आपको शायद आपको पता हो या नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप सीखिए, और पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको पता है जो आपको अभी बताया जा रहा है। तो पूरी सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि, जितने भी सृष्टि पर चीजें हैं, पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, समुद्र, इंसान, सूक्ष्म जीव जंतु, जानवर, जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु अर्थात एटम किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये परमाणु का ये जो है परमाणु का स्ट्रक्चर है। बीच में नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कोई भी परमाणु होता है वो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीन मूल कणों से मिलकर के कोई भी परमाणु जो है बना रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक में रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, कोष में जो है कक्षा में, वृद्धि कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, तेजी से घूमता रहता है। इस प्रकार तीन कणों से ही पूरा संसार बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन्हीं से परमाणु बने हैं, परमाणु से अणु बना है, और अणुओं से पदार्थ बने हैं। और सभी प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या आपको पता है? पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का दार्शनिक अर्थ क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? तो मैंने बताया आपको, हिंदू दर्शन के अनुसार, हिंदू फिलॉसफी के अनुसार, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये यही ईश्वर है, यही ईश्वर है। ब्रह्मा जी ने इन सृष्टि की रचना की, विष्णु सृष्टि के जितने भी जीव हैं उनका पालन पोषण करते हैं, और जो महेश हैं, शंकर जी हैं, ये क्या करते हैं, जो शंकर भगवान को मानते हैं, इन्हें, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान है सनातन धर्म में। तो महेश या शिव जी क्या करते हैं, विनाश करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु भगवान विष्णु जी क्या करते हैं, ये पालनहार है, सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, और महेश जी क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये दार्शनिक मत है, हिंदू दर्शन के अनुसार है। जानकारी ध्यान देना है, हिंदू दर्शन में
सृष्टि की 3 शक्तियां मानी जाती हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा जो है ये सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में है। विष्णु जी जो है वो संरक्षण के काम आते हैं, संरक्षण करते हैं जीवों का। और महेश अर्थात शिव जी क्या करते हैं? विनाश और परिवर्तन के द्योतक है अर्थात प्रतीक है। विनाश और परिवर्तन कौन लाते हैं? शिव जी लाते हैं। ऐसा हिंदू दर्शन में बताया गया है। ये हिंदू दर्शन की हिंदू फिलॉसफी यही कहता है। ठीक है, तो प्रकृति में हर समय यही 3 प्रक्रियाएं चलती रहती है। प्रकृति में नेचर में क्या होता है? ये हर समय ये 3 प्रोसेस चलता रहेगा। क्या क्या चलता रहेगा? निर्माण होगा, पालन होगा, ठीक है, उसके बाद परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो निर्माण, पालन और परिवर्तन सदैव होता रहता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि परमाणु के 3 कण भी इसी तरह के दिखते हैं। तो परमाणु के 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यह भी क्या है? सेम इसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक टॉपिक और लेकर के, इलेक्ट्रॉन क्या ब्रह्मा है? क्या इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा का प्रतीक है? सृष्टि का स्रोत। ब्रह्मा का क्या है? सृष्टि का स्रोत अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन क्या उनके इक्विवेलेंट है, तुल्य है उनको, उनके समझते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं धार्मिक लोग, ये इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि आज की साइंटिफिक दुनिया में धर्म को साइंस से रिलेट किया जा रहा है। जबकि जो धर्म है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित है, कुछ ऐसी भी बातें जो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, वो मोरल वैल्यूज के लिए हैं, नैतिकता के लिए है। धर्म हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। धर्म इज ए वे ऑफ लाइफ। धर्म जो है जीवन जीने का एक तरीका होता है, हमें संस्कार, नैतिकता, ज्ञान देता है। वहीं साइंस हमें प्रकृति की चीजों को, रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता है। और बीच बीच में कहीं कहीं धर्म की जो बातें हैं कुछ साइंस से रिलेट करती हैं। तो उसी के टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉन को ब्रह्म से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वही रासायनिक बंधन बनाता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी प्रकार का नया पदार्थ बनता है, इसलिए जोड़ते हैं। नए यौगिक, नए पदार्थ और नई संरचना इलेक्ट्रॉन की गति से बनती है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही नई संरचना, नया सिस्टम, नया सिद्धांत, कोई भी नया चीज इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनता है। इलेक्ट्रॉन के बिना कोई भी निर्माण संभव नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मा के तुल्य समझते हैं। इसको आपको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हकीकत में है, अभी आपको समझना है। लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन ही ब्रह्मा है, प्रोटॉन ही विष्णु है और न्यूट्रॉन ही महेश है। लास्ट में आप समझेंगे। आप बने रहिए वीडियो को पूरा आप देखिए, वीडियो स्किप ना करिए, तब आपको मजा आने वाला है। अब हम बात करते हैं इस वजह से इलेक्ट्रॉन को सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को सृजन शक्ति का प्रतीक मानते हैं। क्यों? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के कोई भी नया पदार्थ, कोई भी रासायनिक क्रिया संभव नहीं। ठीक, अब आइए समझते हैं मेरे टॉपिक प्रोटॉन के बारे में। तो ध्यान देना है, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन को कुछ लोग दावा करते हैं कि प्रोटॉन ही क्या है? प्रोटॉन ही विष्णु अर्थात संरक्षक शक्ति के प्रतीक है। संरक्षक शक्ति अर्थात विष्णु जी के प्रतीक कौन है? कण है। तो प्रोटॉन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? कई लोग प्रोटॉन को विष्णु से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु को स्थिर रखता है। प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन जो होता है परमाणु को स्थिर रखता है, क्योंकि प्रोटॉन बीच में होता है, नाभिक में होता है। प्रोटॉनों की संख्या बदलने पर पूरा तत्व बदल जाता है। प्रोटॉन की संख्या क्या हो है? चेंज हो जाता है, तो पूरा पदार्थ ही बदल जाता है, पूरा तत्व ही बदल जाता है। यही परमाणु की पहचान और संरचना की रक्षा करता है। कौन? प्रोटॉन ही परमाणु की संरचना और उसकी पहचान की रक्षा करता है। इसलिए लोग यह संरक्षण और स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए क्या करते हैं? यह जो है प्रोटॉन है संरक्षण और स्थिरता का प्रतीक है। तो ये उसी प्रकार प्रतीक है जैसे विष्णु जी जो है सृष्टि को संभालते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार विष्णु भगवान शिव को विष्णु जी सृष्टि को संभालते हैं, उसी प्रकार प्रोटॉन ही किसी तत्व की स्थिरता को बनाए रखता है, उसकी पहचान को बनाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? धार्मिक लोग या कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कहते हैं प्रोटॉन ही विष्णु के तुल्य है, प्रोटॉन ही क्या है? विष्णु है। ठीक है, अब आइए हम बढ़ते हैं न्यूट्रॉन की ओर। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन होता है धनावेशित। तो न्यूट्रॉन को महेश अर्थात शिव के रूप में, परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में समझा जाता है कुछ लोगों के अनुसार। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन को कुछ लोग महेश का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि
न्यूट्रॉन स्थिर भी हो सकता है और अस्थिर भी हो सकता है। अस्थिर न्यूट्रॉन टूटकर बीटा क्षय करता है। जो अस्थिर न्यूट्रॉन होता है वो टूट करके बीटा क्षय करता है, ठीक है। बीटा क्षय क्या है, तो अल्फा बीटा गामा ये किरणें होती है, अल्फा बीटा गामा किरणें होती है। रेडियो एक्टिव जब क्षय होता है, अर्थात जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो उससे उसका नाभिक टूटता है तो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। इस प्रकार बीटा जब क्षय होता है तो वो दूसरा परमाणु बदल जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया पुराने का अंत नए की शुरुआत है, अर्थात बीटा क्षय होने का अर्थ है पुराने का अंत और नए का शुरुआत है। शिव भी विनाशक नहीं बल्कि परिवर्तन करता है। इस प्रकार लोग दार्शनिक लोग कुछ दावा करते हैं, कुछ धार्मिक लोग दावा करते हैं कि जो शिव जो है वो विनाशक नहीं बल्कि परिवर्तन करता है, परिवर्तन करते हैं। और जो स्थिर जो होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जो अस्थिर न्यूट्रॉन होता है वही वह भी तो नए तत्व नए पदार्थ का सृजन करता है। इस प्रकार न्यूट्रॉन को प्रतीकात्मक रूप से महेश से जोड़ा जाता है, अर्थात शिव जी से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो काम है तत्व में पदार्थ में, वही काम ब्रह्मा विष्णु महेश का दार्शनिक विचारधारा के अनुसार होता है। तो क्या ये है, तो आइए हम बढ़ते हैं। क्या ये तुलना वैज्ञानिक रूप से सही है, जो अभी मैंने तुलना आपको करके बताया, क्या ये सही है? एक एक करके आप समझिए। सीधा जवाब है नहीं। वैज्ञानिक रूप से तुलना जो है ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? विज्ञान इन कणों को किसी देवता का रूप नहीं मानता। जो साइंस है इन कणों को देवता का रूप नहीं मानता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ उप परमाणविक कण है, परमाणुओं के छोटे छोटे क्या है, कण है। लेकिन यह तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों में सृजन संरक्षण और परिवर्तन की समान अवधारणा दिखती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो प्रोसेस होता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश के कृत्य में होता है। इस कारण से तुलना किया जाता है। ध्यान देना है आपको, दर्शन और विज्ञान के बीच संबंध बनाने में यह प्रतीकात्मकता तुलना उपयोगी है। दर्शन और विज्ञान में प्रतीकात्मक रूप से ये अपनाया जाता है, ये सिंबल के रूप में किया जाता है कि जैसे यहाँ पे ये होता है वैसे यहाँ पे ये होता है, ठीक है। एक प्रकार से मेटाफर है, क्या है, रूपक है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये तथ्य जो है ये तथ्य नहीं है बल्कि क्या है, दार्शनिक व्याख्या है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है ये साइंटिफिक व्याख्या नहीं है, ये दार्शनिक व्याख्या है। क्योंकि दर्शन के अनुसार, दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है, प्रतीकों के रूप में बातों को स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये क्या है, केवल प्रतीकात्मक रूप में दर्शन में बात ये विचारे गए हैं, सोचे गए हैं, बताए गए हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की धर्म पत्नियां हैं। लेकिन अगर ब्रह्मा विष्णु महेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी तो पत्नियां होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उप परमाणविक कण है, जबकि इन्हें क्या, ये सब क्या है, इन्हें इंसानों के सदृश माना गया है। अर्थात ये दार्शनिक विचार, ब्रह्मा विष्णु महेश ये दार्शनिक मत है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये वैज्ञानिक व्याख्या है, एक शोध में इसको किया गया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रश्मि द्वारा देखा गया है, तो इसलिए दोनों क्या है, अलग अलग है। ये मत क्या है, ये सही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, निष्कर्ष निकला आपका। वेदों में कहा गया है, सुनिएगा, वेदों में कहा गया है कि सृष्टि अणुओं से बनी है, जिन्हें अणु कहा गया है। वेदांत में 3 गुण बताए गए हैं, कौन कौन, रजस यानी सृजन, सत्व यानी संरक्षण, तमस यानी संहार या परिवर्तन, ठीक है। तो ध्यान देना है, कुछ विद्वानों के अनुसार आधुनिक परमाणु संरचना इन 3 गुणों का वैज्ञानिक समान रूप लोग दावा करते हैं। जो आधुनिक परमाणु संरचना है इन 3 गुणों रजस, सत्व और तमस, इन्हीं तीनों चीजों का वैज्ञानिक समान रूप है, ठीक है। यह दोनों विचारधाराओं को जोड़ने का प्रयास है। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों विचारधाराओं को जोड़ने का मात्र एक प्रयास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में कि क्या ये सही है। तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ब्रह्मा विष्णु महेश है? इसका सही आंसर ये है, विज्ञान कहता है नहीं, विज्ञान कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु कण है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सनातन धर्म में, हिंदू दर्शन में ईश्वर माने गए हैं, ठीक। तो जो साइंस होता है वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। इस कारण से ऐसा विज्ञान के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरी बात,
दर्शन कहता है इनके गुण मिलते हैं, दर्शन कहता है इनके गुण मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है ऊर्जा ही देवत्व है और ये तीनों ऊर्जा के रूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है कि ऊर्जा ही देवत्व है, जो ऊर्जा है वही देवत्व है और ये तीनों ऊर्जा के रूप है, ध्यान देना है। इसलिए यह तुलना वैज्ञानिक सत्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और कहता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कुछ और कहता है, लेकिन दोनों के गुण कुछ मिलते जुलते हैं। इस प्रकार यह तुलना वैज्ञानिक सत्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार अगर कोई सिद्धांत है तो परिकल्पना, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान विज्ञान होगा। तो विज्ञान पहले परिकल्पना करेगा, प्रयोग करेगा, परीक्षण करेगा, निष्कर्ष करेगा, तब जाकर के विज्ञान की श्रेणी में उसको रखता है। तो इसलिए ये केवल एक विचार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, केवल विचार है, एक धारणा है, ठीक है। ये अध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको विज्ञान के स्वरूप दिखाने का प्रयास किया गया है। ये सत्य नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक, दार्शनिक और सुंदर व्याख्या है। क्या है? प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, फिलोसॉफिकल, सुंदर अर्थात फाइन इंटरप्रिटेशन या फाइन एक्सप्लेनेशन है, सुंदर व्याख्या है, जो क्या करती है, विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ती है। तो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने वाली ये बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ठीक है। इस प्रकार के एपिसोड, इस प्रकार के तथ्यों को जानने के लिए ब्रेन ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको इस चैनल पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को लेकर सभी प्रकार के टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।